कट्टरपंथी पूरी तरह से हावी हैं, अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, युवतियों से दरिंदगी हो रही है। दिव्यांग महिलाओं को भी जिहादी मानसिकता वाले जमाती नहीं छोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में यूनुस की सरकार आने के बाद रेप के मामले तेजी से बढ़े। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में बलात्कारियों के निशाने पर छोटी बच्चियां, दिव्यांग और हिंदू युवतियां हैं। इसी साल जून में बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा के 363 मामले सामने आए, यानी कि रोजाना के हिसाब से हर दिन 12 यानी औसतन 12 महिलाओं युवतियों के साथ बांग्लादेश में रोजाना हिंसक घटनाएं होती हैं। रेप की 67 घटनाएं बांग्लादेश में दर्ज की गई। 17 घटनाएं सामूहिक बलात्कार की हैं। वहीं 4 केस ऐसे हैं जिसमें बलात्कारियों ने रेप के बाद पीड़ित की हत्या कर दी। तो वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुताबिक बांग्लादेश में रेप की घटनाएं जितनी हो रही हैं उसके 1% भी केस दर्ज नहीं हो रहे। यूनुस सरकार पर आंकड़ों को छिपाने का आरोप भी लगाया गया। क्या यूनुस राज में महिलाओं की हालत ज़्यादा खराब हुई? महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ी? इस पर आज बात करेंगे, साथ ही सर्वे के आंकड़े भी दिखाएंगे। तो चलिए सर्वे की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वे यूनुस राज में बांग्लादेश में महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले बढ़े हैं, ये सवाल था। हाँ कहने वाले 86% लोग थे, नहीं कहने वाले 13% और 1% ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यानी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ है। दूसरा सवाल, बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं, बच्चियों और दिव्यांगों से रेप की वारदात के लिए कौन जिम्मेदार है? 34% कहते हैं यूनुस सरकार, 19% कहते हैं कट्टरपंथी सोच, 37% कहते हैं कानून व्यवस्था और 10% ने कहा हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। तो यानी कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, जिनका मानना है कि कानून व्यवस्था ज़मीन पर नहीं है और उसके चलते हिंदू महिलाओं और महिलाओं के साथ अत्याचार और दरिंदगी के मामले बड़े हैं। 2 सवाल हमने आपके सामने रखे और ये 2 सवाल बहुत कुछ साफ करते हैं कि बांग्लादेश में वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो गई है। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ गए हैं और शोएब चौधरी मेरे साथ हमारे बांग्लादेशी पत्रकार जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। शोएब भाई बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको मौका देना चाहूँगा, हम जो भी सर्वे करते हैं हमें ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को जो इस वक्त लीड कर रहा है वो नोबेल लॉरेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होता तो ऐसी हालत महिलाओं की, वेमेन की वहाँ पर नहीं होती। शोएब भाई बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, नमस्कार। और हमारा जो बाकी जो हमारे साथी जो पैनलिस्ट है उनको भी नमस्कार। देखिए राजीव भाई, बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है, लॉ एंड ऑर्डर कहने की पिछले साल से जो जिहादी तख्तापलट हुआ उस वक्त से अभी बांग्लादेश को एक तालिबानाइजेशन, बांग्लादेश को एक तालिबान मुल्क बनाने की जो कोशिश कर रहा है यूनुस पिछले 1 साल तक, अभी तो बांग्लादेश तालिबानी मुल्क बन गई। और तालिबानी मुल्क में जो औरतों की या महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि ये जो जिहादियों है या कट्टरपंथी होते हैं इस्लामी, ये लोग औरतों को कोई इज्जत देने ये जानते ही नहीं। तो आपने जो कहा कि अल्पसंख्यक हिंदू के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, अल्पसंख्यक हिंदू नारी के, महिला के ऊपर, बच्ची के ऊपर अत्याचार चल रहा है, ये इसके साथ पूरे के पूरे बंगाली जो औरतें हैं सबके ऊपर ये अत्याचार चल रहा है। और ये मैं कहूंगा ये स्टेट पैट्रोनाइज है, ये यूनुस के पैट्रोनाइजेशन में ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कानूनी व्यवस्था बांग्लादेश में है नहीं, अभी कोई कानून है नहीं इस देश में। आज सुबह को आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना था, तो अभी 2 घंटे पहले एक पोटिया नाम की एक जिला है, वहाँ एक पुलिस स्टेशन में जाके यूनुस के सो कॉल्ड छात्र ने वो घेराव कर दी और कहता है कि ये पुलिस स्टेशन की जो ओसी है, ऑफिसर इंचार्ज, इन्होंने इनके बात नहीं सुना तो कहा है कि इसको अभी फांसी में लटका के ये रखना है, लटका के रखना है सड़कों में। सो ऐसी एक हालत है बांग्लादेश में, मॉब वायलेंस, जिहादी वायलेंस। और आपको वो भी मालूम है राजीव भाई कि कई दिन पहले जो कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट के मुरादनगर में एक हिंदू महिला
जो 2 बच्चे की माँ है, उनके राइट। ऊपर जो अत्याचार बलात्कार हुआ, उसके बाद उसको मजबूर किया कि स्टेटमेंट देने के लिए कि नहीं भाई ये बलात्कार नहीं है, हमारा कोई और बात है। सो देखिए कैसे एक भयानक चित्र बांग्लादेश में अभी है कि मंदिर टूटते हैं ओपनली, घोषणा दे के हिंदुओं के घर में अटैक्स हो रहा है। और मैं एक भयंकर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ हम्म। राजीव भाई और हम्म। हमारे जो साथी पैनलिस्ट के साथ, कि पिछले 10 महीने में बांग्लादेश में कोई हिंदू लड़की की शादी नहीं हो सके, क्योंकि शादी होने के लिए जो भी सिचुएशन एटमॉस्फेयर होता है, उसी वक्त ये जिहादी जाते हिंदू घर में जाके कहते हैं कि हमें पैसा देना पड़ेगा। ये 50,000 से लेके 20 लाख तक मांगते हैं और कहते हैं कि अगर पैसा नहीं दे सकोगे तुम्हारे बच्ची को हमारे साथ एक रात के लिए देना पड़ेगा। तो ये हालत है। ऐसा हालत अफगानिस्तान में भी नहीं है। बांग्लादेश अभी एक जलता हुआ नर्क है, तोजक है हिंदुओं के लिए और बंगाली के लिए। और इसके कारण पूरे के पूरे कारण जिम्मेदार है ये यूनुस, बिकॉज ही इज द बूचर ऑफ बंगाल, बूचर ऑफ बंगाली। और ये एक दानव है, ये कोई नॉवल नहीं। ये पहले से मैं कहता रहा, आप जानते हैं कि ये फ्रॉड है, ये दानव है, चोर है, डाकू है। और ये इससे अत्याचार चला रहा है कि ये बांग्लादेश को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनाने की कोशिश में है। बांग्लादेश को पाकिस्तान अफगानिस्तान बनाने की कोशिश में है। वैसे बचा भी क्या है बांग्लादेश जिस वक्त कंडीशन में